तेज रफ्तार की वजह से गई जान। भीषण सड़क हादसे में एक की मौत, 3 घायल। लोहिया पथ पर टायर फटने के बाद अनियंत्रित स्कॉर्पियो पलटी। कार में सवार 4 लोगों को आई गंभीर चोट। रेलिंग तोड़ते हुए कार पलटी, कार के परखच्चे उड़ गए। एक युवक की हादसे में दर्दनाक मौत हो गई। 2 बच्चे सहित एक महिला गंभीर रूप से घायल हो गई। सिविल अस्पताल में कराया गया है भर्ती। गौतमपल्ली थाना क्षेत्र के लोहिया पथ का मामला। राज्यसभा सांसद नीरज शेखर के प्रतिनिधि ने किया बाढ़ प्रभावित क्षेत्र का दौरा। खबर बलिया के बैरिया से है, जहां गंगा के विनाशकारी लीला ने प्रलय मचा रखा है। बैरिया विधानसभा के अंतर्गत आने वाले सैकड़ों लोगों के मकान गंगा में विलीन हो चुके हैं, जबकि हजारों लोगों के घर में बाढ़ का पानी जमा हो जाने से उनका जीवन नरकीय हो गया, जिसके कारण करीब 1 दर्जन गाँव के लोग NH 31 के बंधे पर शरण लिए हुए हैं, जहां उनके रहने खाने की कोई मुकम्मल व्यवस्था नहीं है। बैरिया विधायक सुरेंद्र नाथ सिंह बाढ़ पीड़ितों को सहयोग में दिन रात लगे हुए हैं, लेकिन बाढ़ पीड़ितों के साथ स्थानीय प्रशासन कोई खास हमदर्दी नहीं जता रहा है। गुरुवार को राज्यसभा सांसद नीरज शेखर के निर्देश पर उनके बैरिया विधानसभा के प्रतिनिधि अरविंद सिंह सेंगर ने बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया और लोगों की समस्या के समाधान का भरोसा दिया। श्री सिंह ने बाढ़ प्रभावित क्षेत्र के लोगों को रहने खाने के साथ ही दवा व प्रकाश की व्यवस्था को प्रशासनिक स्तर पर तेज करने के लिए प्रशासन के अधिकारियों को निर्देश दिए। साथ ही पशुओं के लिए चारा की भी व्यवस्था जल्द कराने को कहा। उन्होंने स्थायी प्रशासन को आगाह करते हुए कहा कि अब बाढ़ पीड़ितों के सहयोग में किसी प्रकार की ढिलाई बर्दाश्त नहीं की जाएगी। मनोज कुमार तिवारी की रिपोर्ट, बलिया बैरिया से। इस बार बाढ़ खत्म होने के पश्चात हम लोगों ने जो इसका समाधान सोचा है कि माननीय सांसद इस गांव में आएंगे और पूरे गांव के लोगों के साथ चौपाल लगाकर एक बैठक होगी और गांव के लोग जो एक अस्थायी समाधान का जो एक उपाय बताएंगे। पूरा सरकार, सांसद जी, सारे जनप्रतिनिधि मिलकर उस पर काम करेंगे और इस बैरिया के हट को, गोपालपुर बैरिया के हृदय है, इसको हम लोग भरपूर बचाने का प्रयास करेंगे और हर तरह से इसको सुरक्षित रखा जाएगा। ये यहाँ के लोगों को हम विश्वास दिलाने आए हैं। समाजवादी कार्यकर्ताओं ने घेरा नगर निगम मुख्यालय। नगर निगम मुख्यालय पर बड़ी संख्या में पहुंचे समाजवादी कार्यकर्ता। नगर निगम कार्यालय में समाजवादी कार्यकर्ता जमकर कर रहे हैं नारेबाजी। बालू अड्डे की घटना को लेकर कर रहे हैं विरोध प्रदर्शन। सपा के नगर अध्यक्ष सुशील दीक्षित और रविदास मेहरोत्रा के नेतृत्व में हो रहा है प्रदर्शन। नगर आयुक्त अजय द्विवेदी को बर्खास्त करने की कर रहे हैं मांग। किसानों की भू माफिया द्वारा जमीन कब्जा करने को लेकर किसानों ने लखनऊ के थाना सरोजनी नगर का किया घेराव। किसानों का आरोप है कि थाना प्रभारी सरोजनी नगर पीड़ित की आवाज को दबाते हैं और भू माफियाओं से पैसा लेकर उन्हीं की बात सुनते हैं और हम थाने जाते हैं तो अभद्र भाषा में बात करते हैं थाना प्रभारी। किसानों के मसीहा भारतीय किसान यूनियन लोकतांत्रिक के राष्ट्रीय अध्यक्ष राकेश सिंह चौहान पहुंचे सरोजनी नगर थाने के बाहर। किसानों के बीच जाकर सुनी किसानों की पीड़ा। आला अधिकारियों को किसानों के सामने भारतीय किसान यूनियन लोकतांत्रिक राष्ट्रीय अध्यक्ष राकेश सिंह चौहान ने ACP स्वतंत्र सिंह कृष्णा नगर को दिया ज्ञापन। भू माफियाओं पर कार्रवाई नहीं की गई तो होगा बड़ा आंदोलन। इसके जिम्मेदार होगा सिर्फ और सिर्फ प्रशासन। आप लोगों को धन्यवाद दूंगा क्योंकि आगे और लोग हैं, आगे किसानों हैं। जय जवान जय किसान। किसान का बार आप लोगों से निवेदन कर रहे हैं, हर किसान का क्यों नहीं पड़ा तो लगाओ ना, ये थोड़ी इसके छुपा रहे हो। हर 10 मार्च से पहले अतुल मारिया जी संबोधन कर रहे थे। अब मैं निवेदन करूंगा राजेश कुमार जी मंच पर आए। राजेश कुमार जी आज यहाँ आने में इनकी मजदूरी गई, ये सुबह खा के चले हैं कि नहीं खा के चले हैं, ये भूखे हैं कि प्यासे हैं, ये भी किसी ने नहीं इनसे पूछा है। ये प्यासे तो नहीं है, ये गिलास पानी भी इनसे किसी ने नहीं पूछा है। सब बर्दाश्त करके अगर बैठे हैं तो किसी केवल इस आस में बैठे हैं कि आज संगठन की पंचायत यहाँ पर लगी है। हो सकता है जो मरीजों से हम इकट्ठे इन सब चीज़ों में, जिसके चौकी क्षेत्र में उसको मॉनिटरिंग मेरी रहेगी। मैं देख के फिर इनको अवगत करा दूंगा और जो हम लोग के चैनल से आगे के चैनल की चीज़ें हैं, जो प्रशासन से चैनल चीज़ें, उसके मैं वार्तालाप करके आप ही लोगों के सहयोग के माध्यम से इसको सॉर्ट आउट किया जाएगा। थाना प्रभारी महोदय हैं, पता नहीं इनके किस बात का घमंड है। या तो इनके कोई रिश्तेदार सरकार में हैं, मंत्री वगैरह, या तो इनके कोई रिश्तेदार बड़ी प्रशासनिक पोस्ट पर हैं। जिस तरह से आम आदमी के साथ ये जिस भाषा का प्रयोग करते हैं, यहाँ तक संगठन के मुख्य पदाधिकारी दुर्गादीन लोधी जी के साथ ये जिस अभद्र भाषा में बात कर रहे थे, वो भाषा एक अधिकारी की नहीं हो सकती है, एक पढ़े लिखे व्यक्ति की नहीं हो सकती है, एक कुर्सी पर बैठे हुए जिम्मेदार कर्मचारी की नहीं हो सकती है। जबकि उत्तर प्रदेश के मुखिया कह रहे हैं
कि थाना ब्लॉक तहसील में आने वाले पीड़ितों से प्रेम से व्यवहार किया जाए, उनको कुर्सी पर बिठाला जाए, उनको एक गिलास पानी पिलाया जाए, उसके बाद उनकी समस्याओं का समाधान किया जाए। और थाना सरोजनी नगर में कुर्सी पर बिठाना तो दूर, पानी पिलाना तो दूर, यहाँ पर तो गरीब किसान मजदूरों को गाली देके भगाने का काम किस किया जाता है। अधिकारी की बात कर रहे हैं, क्या नाम है उनका, नाम बताएंगे आप? महेंद्र सिंह जी हैं, थाना प्रभारी सरोजनी नगर। उनके विषय में बात हो रही। छोटी छोटी समस्या है, किसी के जमीन पर कोई घर पे दबंग कब्जा कर रहे हैं, किसी की बहन बेटी के साथ मारपीट हुई है, किसी के साथ इतनी मारपीट हुई है जो 15 दिनों से हॉस्पिटल में एडमिट है, दवा कराने के घर में पैसे नहीं है। एक तो माता जी हमारे साथ में है, उनके साथ उनके घर जमीन पे कब्जा हो गया, उनके साथ मारपीट हुई, उनका हाथ तोड़ डाला गया और अभी तक दोषियों के ऊपर कार्रवाई नहीं हुई है। इससे प्रतीत होता है कि सरोजनी नगर थाने में कानून का राज्य नहीं है, आम जनता को न्याय नहीं मिलता है। यहाँ पर माफिया, दबंग और भूमाफियाओं का काम होता है, गरीब किसान मजदूरों को यहाँ न्याय नहीं मिलता है। और अगर ये स्थिति, इस थाने का ये व्यवहार, इस थाने से दलालों का सफाया न हुआ तो संगठन के द्वारा बड़ा कोतवाली बाजार खाला के अंतर्गत बिलौजपुरा का मामला। बिजली विभाग के नादान महल के संविदा कर्मचारी डरा धमका करते हैं अवैध वसूली। बिजली विभाग के कुछ संविदा कर्मचारी घर में घुसकर किया गाली गलौज और मारपीट, 25,000 का किया मांग, न देने पर दी भद्दी गाली। संविदा कर्मचारी जुबैर खाई और अन्य कर्मचारियों के साथ मिलकर की दबंगई, घर में घुसकर की मारपीट। आज लगभग 2 बजे मोहम्मद इमरान कुरैशी निवासी 264/53 बिलौजपुरा के घर में घुसकर मैनेज न करने पर किया मारपीट होने के बाद मैनेज न होने पर कार्रवाई की धमकी। ये बताइए क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद इमरान है। आपके साथ क्या घटना घटी आज? हमारे साथ सर घटना ये घटी है कि हमारे क्या बिजली विभाग के ये जुबैर साहब हैं और इनके कुछ अन्य साथी हमारे घर पर आए और इन्हीं ने जो है कहने लगे आपके नाम की कंप्लेन हुई है। हमने कहा सर किस बात की हुई है, कुछ इसका मैटर हमें बताएं। तो कहने लगे कंप्लेन हुई है, इसके लिए आपको जो है विभाग की तरफ से हमारे पास आया है तो हम आए देखने। हमने कहा सर आपके यहाँ नोटिस अगर आया है तो आपके यहाँ से विभाग का कोई अधिकारी आना चाहिए, जैसे SDO हैं, जय हैं या कोई विजिलेंस की टीम आना चाहिए, या आप संविदा कर्मचारी होकर या आप आके जय और SDO और बड़े अधिकारियों का वर्क आप अपने हाथ से कर रहे हैं हैंड टू हैंड। और हमने उनको समझाया, उन्होंने देखा और उसके बाद ये मालूम पड़ा कि वो आपके यहाँ का मैटर नहीं है, फिर दूसरे का है। जब हमने बात उनसे करी तो कहने लगे नहीं ये आप ही के यहाँ का है। तो हमने उनको विजिट कराया, इन्हीं ने मीटर चेक करा, लाइन चेक करी, सब कुछ सही है। और इन्हीं ने किसी की सूचना देने पर इसको एप्लीकेशन को इन्हीं ने यहाँ पर यानी कि नोटिस भेजा हमारे के यहाँ। अब ये कह रहे फिर उसके बाद क्या हुआ आपके साथ? हमारे साथ ये हुआ तो हमने इनको मना किया। ये तकरीबन 2 बजे की घटना है। हमने इनको मना किया कि भाई हमसे पैसे की डिमांड करने लगे। जब कितना पैसा मांगा आपसे? हमसे 25,000 रुपये मांग रहे थे। किस बेस के मांग रहे थे आपसे 25,000 रुपये? अवैध वसूली कर रहे थे। क्या कह रहे थे 25,000? ये बिलौजपुरा इलाके के समझ लीजिए हर घर में जाके ऐसे ही ज़्यादातर लोगों को डरा धमका कर किसी से 25, किसी से 30, किसी से 50, इस तरीके से ये अपना पैसा लेके और अपना रख के कुछ बड़े अधिकारियों को देके इस तरीके से मैनेज कराते हैं और कटियाएं वैसे ही चलती रहती हैं। अभी 1 हफ्ता पहले आपका ऐशबाग विभाग की तरफ से ये बताइए आपके साथ क्या घटना घटी है? आपके साथ जब घर पे मना किया आप लोगों ने तो आपने क्या हुआ आपके जब साथ? हम लोगों ने जब उनको मना किया कि हम सही हैं और हमारा जो आपने चेक कर लिया सब कुछ सही है, तो किस बात की हम आपको पैसा दें जो 25,000 आप मांग रहे हैं, तो हमने उसके लिए मना किया। तो इन्हीं ने विरोध किया, उस पर